अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। हे ईश्वर, हे अंतर्यामी, हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, हे न्यायकारी, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी प्रेरणा से दिन रात कायिक वाचक मानस जो जो भी कर्म करूँगा, हे प्रभु मैं आपके अर्पण करता चलूँगा। हे नाथ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, बस आपका ही भरोसा है प्रभु, आपका ही आसरा है। हे प्रभु, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, मुझे स्वीकार करो, मुझ अधम को स्वीकार करो प्रभु। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 6 का भी हम पाठ करेंगे। संन्यास अस्तु महाबाहो, दुःखम आप्तुम अयोगता, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेन अधिगच्छति। संन्यास अस्तु महाबाहो, दुःखम आप्तुम अयोगता, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेन अधिगच्छति। भगवान इस श्लोक में कहते हैं संन्यास अस्तु महाबाहो। ये कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा दोनों एक समान हैं, क्योंकि दोनों से एक जैसे फल की प्राप्ति होती है। फिर जो कर्मयोग है वो विशिष्ट है। क्यों विशेष है उसका कारण भगवान बताते हैं। दुखम आप्तुम अयोगता, जो व्यक्ति भगवान से जुड़े बिना कर्मयोग को अपनाए बिना केवल संन्यास लेता है, तो ऐसे सन्यासी व्यक्ति के जीवन में महान संकट आते हैं, केवल दुख प्राप्त होते हैं उसे, क्योंकि चेतना उसकी निर्मल नहीं हुई। अभी उसने कर्म से संन्यास तो ले लिया, कोई काम नहीं करता, एकांत में बैठा रहता है, चिंतन मनन करता है, लेकिन जो आध्यात्मिक रस है, आनंद है परमात्मा प्राप्ति का, उसकी अनुभूति नहीं हुई उसे। ऐसे व्यक्ति के पतन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। व्यक्ति जब संसार में रहकर नाना प्रकार के कर्म करता है तो सक्रिय रहना स्वाभाविक है, कर्म करना स्वाभाविक है। यह आत्मा के लिए नेचुरल है और सहज है। भगवान गीता के 3 अध्याय में कहते हैं नाहि कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्ते कर्मकृत, कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता। कार्यते ही वशा, उसे विवश होकर कार्य करने ही पड़ते हैं। तो जब तक व्यक्ति का चित्त पूर्णतया परिमार्जित नहीं हो चुका है, तब तक संन्यास लेना स्वयं को दुखी करने जैसा है। जिनकी चेतना अभी देह में है, देहधारी जीव है, देह अभिमानी जीव है, ऐसे व्यक्तियों को अव्यक्त के प्रति आसक्त होना, निराकार के प्रति आसक्त होकर संन्यास लेना बहुत कठिन है। इससे अच्छा है संसार में रहकर नाना प्रकार के कर्म करते हुए भगवान की सेवा करके, भगवान से युक्त होकर समाज की सेवा के लिए यदि कोई व्यक्ति कर्म योग का सहारा लेता है या आसरा लेता है, तो धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होता है। फिर शुद्ध मन को भगवान की सेवा में लगाकर योग मार्ग के द्वारा संन्यास धर्म का पालन ठीक से किया जा सकता है। लेकिन प्रारंभ से ही कोई अगर सब कुछ छोड़कर यदि संन्यास ले ले तो उसके पतन की संभावना ज़्यादा रहती है। योग वासिष्ठ में भी कहा है, जो बेसमझ अज्ञानी मनुष्य यह कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा उपदेश देते हैं, तो वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देते हैं। भगवान इसी श्लोक के दूसरी लाइन में कहते हैं योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, जो कर्मयोगी है वो भी युक्त हैं, वो भी भगवान से जुड़ा हुआ है, वो भी मुनि है, मननशील है, ब्रह्म को भी प्राप्त करता है। वो ना चिरेन अधिगच्छति, मतलब चिरेन ज़्यादा समय, अधिक समय नहीं लगता उसको, वो भी बहुत जल्दी उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यानी कि कर्मयोगी भी संन्यास से होने वाले लाभ से वंचित नहीं रहता। ज़्यादातर लोगों की यही धारणा होती है कि जिसने संन्यास लिया होता है वह बहुत ऊंचे पद पर होते हैं। हाँ, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी अच्छा है, सन्यासी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति घर में भी रहकर जो ना द्वेष्टि ना कांक्षति गेयो ही नित्य सन्यासी, भगवान ने पीछे कहा कि ऐसा व्यक्ति जो भौतिक संसार से पूर्ण रूप से अनासक्त है, निष्काम भाव से ना किसी से द्वेष करता है, ना उसकी कोई आकांक्षा है, इस भाव से यदि कोई सेवा करता है उसे भी सन्यासी ही समझना चाहिए। सन्यासी केवल वस्त्रों का नाम नहीं है कि चोला पहन लिया तो हम सन्यासी हो गए, नहीं। सन्यासी एक मानसिक स्थिति है, हमारी मनोदशा है ये। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतया भगवान पर आश्रित होकर कोई कर्म करता है उसे भी सन्यासी ही समझो। अब हम इसका अनुवाद करते हैं।
भक्ति में लगे बिना केवल सभी कर्मों का त्याग करने से कोई सुखी नहीं रह सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से घर गृहस्थी में रहते हुए भी सबकी सेवा में लगे हुए निष्काम भाव से फिर भी भगवान का नाम जप करता है और हरिनाम संकीर्तन करता है, मन से कभी वृंदावन की यात्रा पर जाता है, राधा रानी के दर्शन करता है, कभी बांके बिहारी जी के दर्शन करता है, कभी गोवर्धन की परिक्रमा में जाता है, सभी संतों के चरित्र याद करता है, तो वो गृहस्थ भी श्रेष्ठ है। मुख्य बात यह है, ना तो संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, ना गृहस्थ आश्रम निकृष्ट है। कौन व्यक्ति किस आश्रम में रहकर भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान में अनुरक्त रहता है, उसके लिए वही आश्रम श्रेष्ठ होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, आप मेरे बुद्धि को शुद्ध करो, अपने नाम भजन में जोड़ो। प्रभु, इस जन्म मरण दुखी रूप संसार सागर से हे पिताजी मुझे पार करो, अपने भगवान स्वरूप का दर्शन कराओ, अपने परम आनंद स्वरूप की प्राप्ति कराओ। प्रभु हे गोविंद, हे श्री कृष्ण।